स्वागत है आपका मेरे चैनल उज्ज्वला टेक में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सीपीयू के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं और सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं। यानी कि सीपीयू के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू क्या है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं वो लगभग सारे के सारे सीपीयू के द्वारा ही संभव होते हैं। तो कहीं ना कहीं सीपीयू हमारे कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, यानी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। फर्स्ट एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड है सीयू कंट्रोल यूनिट, थर्ड है मेमोरी यूनिट। तो चलिए अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये तीनों किस काम में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी गणितीय कार्य किए जाते हैं वो सब एएलयू के द्वारा ही कराए जाते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा आदि। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है। जब आप एएलयू को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जैसे ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक में जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सारे आ जाते हैं। लेकिन एएलयू में एक और शब्द जुड़ा है लॉजिक। तो जितने भी लॉजिकल काम होते हैं कंप्यूटर में वो भी एएलयू के द्वारा ही कराए जाते हैं। इसलिए इसका नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंड है सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम कंप्यूटर में सभी कामों को कंट्रोल करना होता है। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसे कंट्रोल करने का काम सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। इसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट से हम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों को कंट्रोल करते हैं। अगर हम एक साथ साथ प्रिंटिंग कमांड भी दे रहे हैं और साथ साथ प्रिंटिंग उस समय चल रही है और उसी समय हमको कोई प्रोग्राम भी ओपन करना हो, तो उस समय जो कंट्रोलिंग का काम होगा प्रिंटिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर को ओपन करने का, तो वो कंट्रोल यूनिट संभालता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जितना भी कंट्रोल करने का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही होता है। थर्ड है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जिसको कंप्यूटर का ही स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। मेमोरी में जिसमें डाटा इकट्ठा होता है। सीपीयू प्रत्येक बार अलग अलग मेमोरी का इस्तेमाल करता है, जैसे कि अनप्रोसेस्ड डाटा को प्राथमिक मेमोरी यानी कि रैम में रखा जाता है, तो वही प्रोसेस वाले डाटा को द्वितीयक मेमोरी यानी कि रोम में रखा जाता है। मेमोरी यूनिट यहाँ 2 चीज़ों से डेवलप होता है, पहली रजिस्टर्स और दूसरी मेमोरी लोकेशंस। अब हम बात करते हैं कि सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। समय के साथ सीपीयू के कई प्रकार विकसित हुए हैं जो निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है सिंगल कोर, सेकंड है ड्यूल कोर, थर्ड है क्वाड कोर, फोर्थ है हेक्सा कोर, फिफ्थ है ऑक्टा कोर एंड सिक्स्थ है डेका कोर। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये कोर क्यों जुड़े हैं। अगर आपको कोर समझ लिया तो ये सारी चीजें आप आसानी से समझ जाओगे। कोर को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे
आपके पास एक मुंह है और आपको खाना खाने में 8 मिनट का समय लगता है, तो अगर आपके पास 2 मुंह हो जाए और तो सोचिए खाना खाने में कितना समय लगेगा। सिर्फ 4 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि दोनों जगह से आप खाना खा रहे हो। और अगर वही आपके पास 8 मुंह हो जाए तो कितना समय लगेगा। सिर्फ 1 मिनट में ही आप उस खाने को खा लोगे, यानी आपके 7 मिनट बच जाएंगे। ठीक इसी तरह से आपके सीपीयू में भी ये कोर होते हैं। जितने ज्यादा कोर होंगे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में उतनी ज्यादा विंडो पर काम कर सकते हो, यानी कि उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस को रन करा सकते हो। तो चलिए अब इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर के बारे में। तो सिंगल कोर का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सिंगल कोर का प्रोसेसर डलवाते हो तो आप एक बार में एक ही काम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कर सकते हो। वैसे अब सिंगल कोर के प्रोसेसर नहीं चलते हैं। बहुत पहले जब शुरुआती दिनों में थे तभी ये चलते थे। सिंगल कोर के प्रोसेसर में एक बार में एक ही टास्क में काम किया जा सकता था। जैसे कि आप अगर MS एक्सेल में काम कर रहे हो और आप इंटरनेट पर भी काम करना चाहते हो तो आप सिंगल कोर के प्रोसेसर में नहीं कर पाते थे। इसी वजह से सिंगल कोर के प्रोसेसर ज्यादा दिन तक नहीं चले हैं। अब बात करते हैं ड्यूल कोर प्रोसेसर के बारे में। तो देखिए, सिंगल कोर ये होता था कि आपके मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही सीपीयू होता था, उसमें एक ही कोर होता था। लेकिन डबल कोर में सीपीयू एक ही होगा लेकिन 2 कोर होते हैं। इसका फायदा क्या है? जैसे कि ड्यूल कोर प्रोसेसर में 2 कोर होते हैं और 2 कोर का फायदा ये होता है कि आप एक बार में एक से ज्यादा टास्क में काम कर सकते हैं। जैसे आप जो है MS वर्ड में काम कर रहे हो और उसी बीच में आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है तो आप किसी वेबसाइट में जाकर मूवी भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार आप ड्यूल कोर प्रोसेसर में सिंगल कोर प्रोसेसर के कंपैरिजन में आप एक ही समय में एक से ज्यादा टास्क कर सकते हो। थर्ड है क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड कोर प्रोसेसर में 4 कोर होते हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके प्रोसेसर में जितने ज्यादा कोर होंगे आप एक बार में उतना ही ज्यादा टास्क पर काम कर सकते हो। तो क्वाड कोर प्रोसेसर में 4 विंडो पर काम कर सकते हो। जैसे आप फोटोशॉप पर काम कर रहे हो और उसी बीच आप MS वर्ड में भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर कोई मूवी डाउनलोड करना हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में क्वाड कोर प्रोसेसर है तो आप एक बार में 4 से 5 विंडो पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट है हेक्सा कोर प्रोसेसर। इसमें 6 कोर होते हैं। एक सिंगल प्रोसेसर चिप में पाए जाते हैं। 6 कोर होने से प्रोसेसर इन कोर्स में कार्यों के भार को अधिक कुशलता से विभाजित कर देता है, क्योंकि प्रत्येक कोर एक ही समय में विभिन्न कार्यों को संभाल सकता है। यह ड्यूल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर से अधिक तेजी से कार्य करता है। यह विशेष रूप से वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, गेमिंग जैसे एप्लीकेशंस के लिए फायदेमंद है, जिनके लिए पर्याप्त प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है। आजकल स्मार्टफोन में हेक्सा कोर प्रोसेसर अवेलेबल है। पांचवा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्वाड कोर के 2 सेट से मिलकर बने होते हैं। इसमें 8 स्वतंत्र कोर्स एक सिंगल प्रोसेसर चिप में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोर स्वतंत्र रूप से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने और कैलकुलेटिंग परफॉर्म करने में सक्षम होते हैं, जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग को अनुमति मिलती है और मल्टीटास्किंग की क्षमताओं में वृद्धि होती है। 6th है डेका कोर प्रोसेसर। डेका कोर प्रोसेसर बाकी सभी कोर वाले प्रोसेसर से ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। इसमें 10 कोर्स होते हैं, जिसके कारण यह प्रोसेसर अन्य प्रोसेसर्स की अपेक्षा कार्यों को बड़ी तेजी और प्रभावशाली ढंग से एग्जीक्यूट और मैनेज करने में सक्षम है। हमें ये तो मालूम हो गया है कि एक प्रोसेसर में कोर्स की संख्या बढ़ने पर
उसके प्रदर्शन और कई कार्यों को एक साथ कर सकने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये तो हुआ 6th डेका कोर प्रोसेसर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।